हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल भारतीय लल्लन टॉप स्टडी में। आप यहाँ पर नेवी अवार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम अगला क्वेश्चन तीसरा वीडियो है ये हमारा। हम 91 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ बने रहे और अंत तक जरूर से जरूर। क्वेश्चन नंबर 91, प्रथम भौतिक बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के शासन काल में हुआ? अजातशत्रु के, कालासोर के, अशोक के, कनिष्क के। इसका आंसर होगा अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? तो 483 में हुआ। ईस्वी पूर्व। राजगिरी कहाँ जो है कि राजगिरी में अजातशत्रु के शासन काल में हुआ। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुआ 343 ईस्वी में वैशाली में। कालासोर के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र के सम्राट अशोक के शासन काल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की गई प्रथम शताब्दी में कुंडवलम यानी कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में आयोजन हुआ। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्नलिखित से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत को, प्लीहा को, मस्तिष्क को और हृदय को। इसका आंसर होगा प्लीहा को, यानी स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा यानी तिल्ली स्प्लीन को कहा जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि यानी बोन मेरो में होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 कहा जा रहा है, वर्षा की जल का पीएच मान जब इससे कम हो जाती है तो वह क्या हो जाता है? अम्लीय। 5.6 से, 4.5 से, 7.4 से, 6.5 से। इसका आंसर है 5.6 से। जब वर्षा की बूंदे का पीएच मान कम हो जाएगा तो वह अम्लीय बर्ताव करने लगेगा। वर्षा की जल का पीएच मान 5.6 से कम होने पर वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कहा है तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी पारा। इसका आंसर होगा सोना, ऑप्शन नंबर बी। सोना जो है कि धातुओं का राजा कहा जाता है। सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जाता है, देखिए, और रसायनों का राजा क्या है? रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक H2SO4 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लिटमस बिलियन किससे प्राप्त होता है? लिटमस बिलियन किससे प्राप्त होता है? पेटूनिया से, हाइड्रोजीनिया से, जीरेनियम से, लाइकेन से। इसका आंसर होगा लाइकेन से जो लिटमस प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले ये थोड़ा सा जान लेते हैं। लिटमस बिलियन लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन जो कवक है तथा शैवाल से मिलकर बनी होती है। लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण का संकेतक है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाली लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है या होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 15 मार्च 1857, 20 मार्च 1857, 10 मई 1857, 23 मई 1857। इसका आंसर होगा 10 मई 1857 ईस्वी को प्रथम क्रांति की शुरुआत हुई। देखिए, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुआ। बीडी सावरकर ने 1857 ईस्वी की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता क्रांति संग्राम कहा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि का चाल कितना बढ़ जाता है? 0.61 सेंटीमीटर मीटर प्रति सेकेंड, 0.51 मीटर प्रति सेकेंड, 0.41 मीटर प्रति सेकेंड, 0.31 मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर होगा 0.61 प्रति सेकेंड ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। देखिए, वायु में
1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। और वायु जब 0 डिग्री सेल्सियस में ध्वनि का चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 332 मीटर प्रति सेकंड होता है वायु का वेग। अगला क्वेश्चन नंबर 58 कर रहा है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है? हाँ, सरकार द्वारा एकात्मिक कुल राजस्व, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर, सरकार का कुल व्यय, सरकार द्वारा ली गई कुल आधार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे क्वेश्चन नंबर 59 खड़ा है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फूले। इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती, जो थे आर्य समाज के प्रथम संस्थापक थे। देखिए, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने वर्ष 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। वेदों के लिए और लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था, वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस में जो महिला अध्यक्ष बनी कौन थी? तो एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, अरुणा आसफी अली। इसका आंसर होगा एनी बेसेंट, जो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इन्होंने वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इस पद के लिए चुना गया था। भारतीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। स्थापना की 1885 ईस्वी में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिया जाएगा कि कांग्रेस का किसे बोलते हैं? बदरुद्दीन तैयबजी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके लिए थोड़ा सा और भी ज्यादा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो 1888 ईस्वी इलाहाबाद में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। कौन था प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष? तो जॉर्ज यूल जो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कहे गए। महात्मा गांधी ने सन 1930 ईस्वी में संवैधानिक आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? ऑप्शन है साबरमती से, अहमदाबाद से, पोरबंदर से, डांडी से। इसका आंसर होगा डांडी से। महात्मा गांधी ने संवैधानिक आंदोलन डांडी से आरंभ की। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम में 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों के में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर डांडी पहुंचा, जहां वह 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। डांडी वर्तमान में गुजरात के नवसारी जिले में, कौन से जिले में? नवसारी जिले में है। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 62 में निम्नलिखित में कौन से आंदोलन यानी किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के बाद हुआ? यह भी आप तुरंत पढ़ चुके हैं। इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन नमक कानून को तोड़ने के बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ हुआ? रुद्रप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में, देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में। इसका आंसर होगा देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। भागीरथी और अलकनंदा नदी गंगा की 2 प्रमुख स्रोत है। इन नदियों का संगम देवप्रयाग होता है। यही
से यह नदी गंगा नदी के नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए क्या, राजीव गांधी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, मनमोहन सिंह के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज का परियोजना का शुरुआत करवाने का यही प्रयास किया। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं। क्या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ा गया। इस परियोजना को 2001 में भारत के पूर्वभूत प्रधानमंत्री स्वर्णिम अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई। यह परियोजना 2012 ईस्वी में संपन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 65 का है, क्वेश्चन नंबर विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी है? नील नदी, मिसिसिपी, राइन नदी और गंगा नदी। इसका आंसर होगा गंगा नदी नहीं, राइन नदी विश्व की जो है सबसे व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त नदी कौन सी? तो राइन नदी है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इससे पहले ये थोड़ा सा विश्व की सबसे व्यस्त नदी अभी तुरंत पढ़ चुके हैं। राइन नदी को कहा जाता है, यूरोप में यह बहती है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्र मार्ग अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना कब हुई? तो 1962 में, 1969 ईस्वी में, 1972 ईस्वी, 1985 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई। 1969 ईस्वी में क्या हुआ? इसरो की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 ईस्वी में किया गया। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 ईस्वी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो की स्थापना की गई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 1972 ईस्वी में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया तथा इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। इसरो यानी का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। देखिए फुल फॉर्म तो पूछा ही जाता है आपको 2 नंबर या 3 नंबर के हमेशा फुल फॉर्म पूछे ही जाएंगे। इसरो की स्थापना जो हुई 1969 ईस्वी में, कहाँ हुई? तो बंगलुरु में। इसका मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु में। अगला क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है, भारतीय संविधान में वर्तमान कितने मौलिक कर्तव्य है? 9, 10, 11, 12। भारत में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 के को में अनुच्छेद 51 के को के तहत जोड़ा गया। 1946 ईस्वी में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन का है, सुएज नहर किस नदी को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर को, लाल सागर और कैस्पियन सागर को, भूमध्य सागर और उत्तर सागर को। इसका आंसर होगा भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन किससे पहले ये जानते हैं, सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ। इसके निर्माण कार्य 1854 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेसेप्स को सौंपा गया था। सुएज नहर जो
है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है, उत्तरी अमेरिका शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाता है? पंपास, डाउन्स, स्टेपीज और प्रेयरी। इसका आंसर को प्रेयरी के नाम से जाना, तो उत्तर अमेरिका के घास मैदान को क्या जाता है? प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। देखिए, घास भूमिका को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय घास भूमियां, इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपोज, वेनेजुएला में कोलंबिया में लाइनोस। शीतोष्ण कटिबंध घास भूमियां दूसरा नंबर है, इसे भी अलग अलग देशों में अलग नाम से जाना जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रेयरी, अर्जेंटीना में अराउवेल व ब्राजील में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, एशिया में सुक्रेन, रूस में व चीन में म्यूरियन प्रदेश में स्टेपी। 18वां है, रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? लास्ट में क्या है? 18वें रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोलकाता। इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम में क्या है? 18वें रेलवे जोन का स्थापना किया गया। तो दोस्तों, कैसा वीडियो लगा जरूर कमेंट में बताएं।